गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में अपने नए केस की डिस्कशन से पहले मैं एक बहुत ही फेमस कोट आपके सामने बताना चाहता हूँ। ये कोट अमेरिकन पॉलिटिशियन बैरी गोल्डवाटर का है। उन्होंने कहा, द इनकम टैक्स क्रिएटेड मोर क्रिमिनल्स देन एनी अदर सिंगल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर फेसलेस रिजीम के अंदर पास किए जा रहे हैं और वो जो असेसी का दर्द है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस रिट पिटीशन के अंदर उसको बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। केस का नाम है मंत्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। दोस्तों, इस केस में असेसी की असेसमेंट चल रही थी। 22 अप्रैल 2021 को असेसी को शो कॉज नोटिस भेजा गया और उसको कहा कि आपको 24 अप्रैल तक अपना जवाब देना है। 24 अप्रैल को सैटरडे था। असेसी ने 23 अप्रैल को डिपार्टमेंट में ये चिट्ठी लिखी, लेटर लिखा, ऑनलाइन रिप्लाई ये फाइल किया कि मुझे 20 दिन अपना रिप्लाई देने में चाहिए, क्योंकि कोविड उस टाइम बिल्कुल पीक पर था और असेसी ने 20 दिन का टाइम मांगा। 20 दिन का टाइम मांगने के बाद असेसी ने 27 अप्रैल को ही क्वांटिटेटिव डिटेल्स जो कि उससे शो कॉज नोटिस में मांगी गई थी वो असेसी ने प्रोवाइड कर दी। डिपार्टमेंट 6 हफ्ते सोता रहा। 6 हफ्ते सोने के बाद असेसी को 2 दिन का टाइम दिया गया और असेसी की 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी गई और असेसमेंट ऑर्डर के अंदर यह लिखा गया, जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर था उसको कॉपी पेस्ट किया गया और यह कहा गया कि जो असेसी ने रिप्लाई दिए हैं वो हमने कंसीडर कर लिए हैं, लेकिन वो टीनेबल नहीं है। असेसी ने यह भी कहा था कि मुझे पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाना चाहिए और वो भी फाइनल ऑर्डर पास करने से पहले असेसी को नहीं दिया गया। असेसी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट दायर करी। जब ये रिट दायर की गई तो डिपार्टमेंट की तरफ से झूठा एफिडेविट फाइल किया गया और ये कहा गया कि जो असेसी ने 23 अप्रैल और 27 अप्रैल को सबमिशंस दिए थे हमने उनको अपने असेसमेंट ऑर्डर में कंसीडर कर लिए हैं, जबकि जो भी असेसी से शो कॉज नोटिस में क्वांटिटेटिव डिटेल मांगी गई थी वो असेसी ने दे दिया था और इस चीज को असेसमेंट ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह पाया कि जो एफिडेविट डिपार्टमेंट की तरफ से दाखिल किया गया है वो सही नहीं है, वो झूठा है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस असेसमेंट ऑर्डर को क्वैश कर दिया, ये कहते हुए कि ये ऑर्डर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल विरुद्ध है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही विशेष टिप्पणी इस ऑर्डर में की। ये कहा कि ये जो ऑर्डर है ये रेवेन्यू सेक्रेटरी को दिया जाना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हर एक आदमी को ये ऑर्डर सर्कुलेट किया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट को वार्न किया कि यदि असेसिंग ऑफिसर इस तरीके के ऑर्डर आगे से पास करेंगे तो जो असेसिंग ऑफिसर है उससे कॉस्ट वसूली जाएगी, उसकी सैलरी में से ये कॉस्ट वसूली जाएगी और उसके जो सर्विस रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर इस टाइप के असेसमेंट ऑर्डर जो है वो जो पास किए जाते हैं वो उसके सर्विस रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, फेसलेस असेसमेंट इसलिए लाया गया था कि असेसी का हरेसमेंट ना हो, असेसी की बात सुनी जाए। करप्शन लेवल को कम करने के लिए जो फेस टू फेस असेसमेंट होता था उसको फेसलेस कर दिया गया, लेकिन सही मायने में इसका कोई यूज नहीं हुआ और इससे और आर्बिट्रेरी एडिशंस को बढ़ावा मिला। हमने कितने ही केसेस में ये देखा है कि एसएससी जो अपना रिप्लाई सबमिट कर रहे हैं और वो उस रिप्लाई को देखते भी नहीं है और जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर होता है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और सिंपल एक लाइन लिखते हैं कि द रिप्लाईज ऑफ द एसएससी हैज बीन कंसीडर्ड बट दे आर नॉट टेनेबल। दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन विच द डिपार्टमेंट यूजेज इन हिज असेसमेंट ऑर्डर्स।
इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो एसएससी का दर्द था उसको बताया और ये कहा कि ये इस टाइप के ऑर्डर्स यदि आगे पास किए जाएंगे तो डिपार्टमेंट के ऊपर एक कॉस्ट लगाई जाएगी और वो कॉस्ट जो है वो असेसिंग ऑफिसर की सैलरी में से कम की जाएगी। दोस्तों, जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पास करता है असेसमेंट लेवल पर, उससे असेसी एक ऐसी परिस्थिति में चला जाता है कि उसको सालों साल अपनी बात प्रूव करने में लग जाता है। पहले सीआईटी अपील है, सीआईटी अपील के अंदर कोई सुनवाई है ही नहीं, फिर आईटीएटी में 2-2, 3-3 साल बाद नंबर आता है, फिर डिपार्टमेंट आंख बंद करके हाई कोर्ट जाता है। तो इस तरीके से एक एसएससी ऐसे सर्कल में फंस जाता है कि उसके 10-15 साल तो नॉर्मल निकल जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के ऊपर मुझे एक लॉ के ऊपर इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के जो लिटिगेशन स्ट्रक्चर है उस पर एक छोटा सा वाक्य याद आता है। एक बार एक गाय जो है वो भाग रही थी, तो हाथी ने उससे पूछा कि भाई आप क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा कि सब भैंसों को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट आई हुई है। तो उसने कहा भाई आप तो भैंस है ही नहीं, आप तो गाय हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे गलती से भी इन्होंने पकड़ लिया तो मुझे 20 साल प्रूव करने में लग जाएंगे कि मैं गाय हूं, मैं भैंस नहीं हूं। तो ये सुनकर के हाथी भी भागने लगा। तो सेम हमारे यहां पे जो फिस्कल लॉज है उनकी लिटिगेशन की पोजीशन है। हम कितने भी सही हैं लेकिन हमें अपनी बात को प्रूव करने में 15-20 साल लग जाते हैं। लेकिन इस टाइप के जब ऑर्डर्स हमारी माननीय हाई कोर्ट्स देती हैं तो इससे जो है शायद डिपार्टमेंट के सर पे कुछ जू रहेंगे और डिपार्टमेंट कुछ सेंसिबल बने अपने ऑर्डर्स को पास करने में। दोस्तों, इस केस का नाम मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मंत्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और ये केस 11 अक्टूबर 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं इस तरीके के जो मैटर हैं वो आपके सामने ला सकूं और पूरा हमारा जो प्रोफेशन है और जो हमारे एसएससीज हैं उनको नए केसेस के बारे में एक विजुअल वे में पता चल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।